अंतरनाथ, गुरुजी हमारो अंतरनाथ। बोलो परम पूज्य रत्न सुंदर महाराज साहेब की जय। सामूहिक गुरु वंदन। देव गुरु साहब। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोयसपदावणं एसो पंचनमुकारो समभावपणासनो मंगलानं च संवे सिंबडमं वै मंगलम् नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अरते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोणी मियाणो जग गुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जग प्रिया महो भैवं जय स्वाणं बभवो तिथैराणो अपच्छिमो जय गुरुलोगाणो जय महपा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। राजा का दूत था। किसी भी कारण से दुश्मन राजा के पास उनको जाना पड़ा। राज्यसभा में जैसे ही दाखिल हो गया, गद्दी पे बैठने वाले राजा को पता चला मेरे दुश्मन के वहां से आया है। बात तो बहुत चली। चलने के बाद राजा ने जानबूझ करके ये प्रश्न पूछा। कभी कभी क्या होता है, हमारी मानसिकता इतनी विचित्र हो जाती है। आपको बताऊं, आप कहां बोलने में चूक जाते हो। एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं। आपके ही बेटे को आपने करीबन 1000 रुपये का खिलौना लाके दिया है। शाम को आप वहां आए घर पे, और जैसे ही घर पे दाखिल हुए आपको पता लगा कि खिलौना टूटा हुआ पड़ा है। बेटा आपसे डर रहा था और इसलिए बेटा कर के बाहर निकल गया था। आपने जैसे देखा, भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा शब्दों का एक्सप्रेशन किस लिए गलत है। आपने देख लिया कि खिलौना टूटा हुआ है, बेटे को दिया था, और अभी आपने बेटे को नहीं देखा तो बेटे को आपने बूम लगाई कि कहाँ गया, और बेटा कबाड़ के पीछे था, वो आया। आपकी आंखों के मुझ ने झांक लिया कि आपकी आंख में गुस्सा है। अभी आप क्या बोल सकते थे वो नहीं पूछना चाहता हूं। आप क्या बोलते हो, सीधा पूछते हो क्या मालूम है, खिलौना कहाँ गया। अभी वो बेटा भी सीधा जवाब नहीं देता है, बेटा भी इधर उधर जाता है। वो बोलता है कि पप्पा खिलौना मुझे नहीं मिल रहा है। हरामखोर झूठ बोल रहे, देख वहां खिलौना टूटा हुआ पड़ा है। अभी मैं आपको पूछना चाहता हूं,
खिलौना टूटा हुआ आपको आपने देख लिया, फिर बेटे को ये पूछने की जरूरत क्या थी कि खिलौना कहाँ पड़ा है? मैं जानना चाहता हूँ दीपक भाई, क्यों आपके ही खुद के बेटे को अपराधी के कटघरे में खड़ा रख करके आप इनके प्रति द्वेष पैदा करने के लिए उनको उनका गुनाह कबूल कराना था, इसलिए आपको सीधा बोल लेना था, बेटा मैं घर पे आया ना तो देखा कि खिलौना टूटा हुआ था, ठीक है, चलते चलते जिंदे आदमी की भी टांग टूट जाती है, कभी फ्रैक्चर होता है, तो खिलौना टूट गया कोई दिक्कत बात नहीं, और भी नया ला सकता हूँ, मगर एक बात समझ ले, 1000 रुपये का खिलौना था, बड़ी मेहनत से लाया था, अभी 4-6 महीने तक खिलौना की डिमांड मत करना, फिर मैं तुझे ला के दूंगा। ये बात कर सकते हो क्या? यही होती कि दूसरी होती है? क्या होती है? पूछना चाहता हूं, क्या किस ढंग से आपका एक्सप्रेशन आपके परिवार के साथ होता है? आप यही बोलते हो कि बेटा खिलौना कहाँ गया, टूट गया, कैसे टूट गया? अभी वो झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ चलता था, और होता क्या है, टूटा हुआ खिलौना तो वापिस नहीं आता है, बेटे का दिल टूट जाता है। आपने क्या बड़ा लॉस कर दिया, आपको मालूम है? आपके बेटे को तुमने आरोपी के कटघरे में खड़े करके एक एग्रेसिव बन के आपने जो बात की, वो बात मान लो कि बेटे ने कबूल भी कर दिया, पापा मेरे से गलती होगी, टूट गया, मगर एक बात पक्की होगी, अभी बेटा आपके सामने सच बोलने का बंद कर देगा। मैं आपको ही पूछना चाहता हूं, आपका बेटा आपके सामने सच बोले, ऐसा एटमॉस्फेयर आपने क्रिएट किया है क्या? आप चाहते हो कि परिवार में सबको सच बोलना चाहिए, मैं सच बोलने के बाद आपका जो रिएक्शन आएगा वो सही रिएक्शन आएगा। आज चौथे नंबर की बात करना चाहता हूं, पावर ऑफ स्पीच की। पहले नंबर में बात बताई, टोन बदल दो। जो बार बार अपना शब्दों का टोन बदलता है, इसलिए बहुत बवाल मच जाता है, टोन क्लियर कर दो। नंबर 2, ऑप्टिमिस्ट बन जाओ, आशावादी बनो, नेगेटिव अप्रोच को लेकर के बात मत करो। और कल मैंने बात बताई तीसरे नंबर की, कौन सी? नोबल शब्द प्रयोग। आज एक चौथे नंबर की बात करना चाहता हूं, ग्रोथ हो जाए। ग्रोथ माने विकास, मेरा भी और आपका भी। जिनके साथ मैं बात करता हूं, ये प्रवचन करते 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 मैं खुद कॉन्शियस को पूछता हूं कि ग्रोथ हो रहा है? निश्चित तौर से हो रहा है। मैं जो बोलता हूं तो मेरे साथ मेरा ट्यूनिंग चलता है कि पब्लिक के बीच में जो बोलता हूं वो मेरे जीवन में खुद में है कि नहीं, लाने का मेरा प्रयास है, नहीं, मेरे में ग्रोथ होता है। और आपके सामने भी जो बोलता हूं, आप सबका ग्रोथ तो मुझे मालूम है कि एक बार अंदर से हिल जाता है, यही ग्रोथ की भूमिका है। तो आज आपको पूछना चाहता हूं, जहां भी शब्द प्रयोग तुमने किया वहां दोनों पक्ष में ग्रोथ, मेरा भी ग्रोथ और आपका भी ग्रोथ। और एक हो सकता है बोलने वाले का ग्रोथ न हो, मगर सुनने वाले का ग्रोथ तो होना ही चाहिए। ये आपने कभी चेक करके शब्द मुंह से निकालते हो? ग्रोथ किस क्षेत्र में होना चाहिए उनकी बात करता हूं। पहले नंबर में वो राजा की बात पहले पूरी कर देता हूं। राजा को वो दुश्मन राजा ने सीधा पूछ लिया कि तेरे राजा और मेरे राजा के बीच में फर्क क्या? अभी दोनों ओर से तूफान था ना। और एक बात बताऊं, बुद्धि कभी गीली नहीं होती और हृदय कभी सूखा नहीं होता है। बुद्धि कभी इमोशनल नहीं होगी और हृदय कभी शुष्क नहीं होगा। हृदय को हमेशा के लिए इमोशनली चाहिए। हृदय हमेशा चाहता है कि मैं गीला 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 ही रहूं, और बुद्धि हमेशा चाहती है मैं रुक्ष ही रहूं। आप देख लेना, आप और बुद्धि और हृदय के बीच में फर्क समझते हो? सामने वाले को प्रभावित कर देने का काम बुद्धि का है और सामने वाले को भावित कर देने का काम हृदय का है। बुद्धि प्रभावित करती है, हृदय भावित कर देता है। भावित माने और प्रभावित का फर्क। प्रभावित माने एक बार आप इसमें गए, मगर जैसे ही बुद्धि का खेल खत्म हो गया, आप निकल गए। आपको मालूम है, दो बात बताऊं, आप एक बर्तन में पानी भर दो, पानी भर के कपड़ा डाल दो बर्तन में। मैं दो बात करना चाहता हूं, एक बर्तन में कपड़ा डालने के बाद एक आधी मिनट में तुम कपड़ा पूरा का पूरा निकाल दो। सच बोलो, आपको लगता है कि कपड़ा पानी से भावित होगा? रिपीट करना चाहता हूं, एक ही मिनट में डाला, इतना बड़ा कपड़ा था, माने टुवाल था, कुछ भी था, डालने के बाद तुरंत आपने उठा लिया, पानी से कपड़ा भावित होगा क्या? नहीं होगा। पानी में डालने के बाद पूरा चबोल दिया, फिर भी बाहर निकाला तो भावित नहीं हुआ। क्यों? उसको भावित होने के लिए क्या करना था? ज़्यादा समय तक उसको रखना था, ताकि एक एक तार में पानी पहुंच जाए। तो क्या हुआ, आपने डाला, निकाल दिया, दो तीन पोर्शन ऐसा लगा कि कपड़ा पानी से गीला हुआ है, मगर भावित नहीं होता है।
ये कपड़ा जैसे पानी से भावित हो जाता है, ऐसे हृदय हमेशा भावित होता है। बुद्धि कभी भावित नहीं होती, बुद्धि हमेशा प्रभावित होती है। परमात्मा के मंदिर में जाकर के फिर से रिपीट करता हूं, ये प्रवचन सुनने के बाद बाहर निकल जाओ और मान लो कि आप बोलते कि मस्त मजा आ गई प्रवचन में, ये प्रभावित था। और घर पे जाओ, बाजार में जाओ, दुकान में जाओ, कहीं भी जाओ, ये प्रवचन का शब्द घूमते ही रहे। क्या बोला गुरुदेव ने, क्या बोला, मेरे जीवन में क्या है, ये है भावित का काम। आपको पूछना चाहता हूं, प्रभावित होना चाहते हो या भावित होना चाहते हो? प्रवचन से प्रभावित होना है कि भावित होना है? सोच के बोलना, रिएक्शन का पता है, साधु बनना पड़ेगा। हाँ, गुरुदेव के वचन से हम भावित हो गए तो यहां आकर के बैठ गए, मामूली बात नहीं है। प्रभावित होना माने सिर्फ खोपड़ी को टच करता है, भावित होना माने पूरे के पूरे हृदय को झकझोर देगा। और हमने हमेशा यही चाहे, हम प्रभावित हुए, भावित होते तो कहां से कहां पहुंच गए होते। तो वो राजा ने पूछ दिया, तेरे राजा और मेरे राजा के बीच में फर्क है क्या? उसने बोला, बिल्कुल मामूली फर्क है। कहां मेरा राजा और कहां आप? उसने बोला, नहीं, ये शब्द नहीं, तू क्लैरिफिकेशन कर दे, तू क्या कहना चाहता है? सीधा बताऊं, मेरा राजा है ना, वो दूज का चांद है, आप पूनम के चांद हो। एक बात बताऊं, प्रशंसा और निंदा सुनने वाला बहुत लंबा सोच नहीं सकता है। प्रशंसा जो सुनता है और निंदा जो सुनता है ना, वो लंबी सोचता नहीं, वो सीधा रिएक्शन दे देता है। राजा खुश, 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा उस दूत को भेंट दे दी कि ठीक है, तेरा राजा दूज का चांद, मैं पूनम का चांद। खुश हो गया और जैसे ही अपने राज्य में गया, बोलने वाले तो थे ही, एक आदमी राजा के पास पहले पहुंच गया। उसने बोला, राजन, आपके दुश्मन के वहां आपका दूत गया था और जो बोल के आया ना, आपकी इमेज को धक्का लगा दिया उसने। हजारों लोग राज्यसभा में बैठे थे और वो राजा ने पूछा कि तेरे राजा और मेरे राजा के बीच में फर्क क्या? आपको उसने दूज का चांद कहा, वो पूनम का चांद। राजा आग बबूला हो गया। उसको लगा ये मेरी मजाक कर दी उसने, मेरी इज्जत का कचरा तूने कर दिया। सीधा बोला, वो बेवकूफ तूने क्या किया? उसने बोला, राजन क्या हुआ, क्या तू ये स्टेटमेंट दे के आया? मैं दूज का चांद, वो पूनम का चांद। हराम को समझ में नहीं आता है तूने उसको। उसने बोला, राजन एक बात बताऊं, वो तो बेवकूफ रहा, लगता है कि आप भी बेवकूफ हो। अभी राजा और आग बबूला हो गया, तू मेरा दूध होकर के मुझे बेवकूफ बनाता है, बेवकूफ बोल रहा है, तू समझता क्या? उसने बोला, राजन इसलिए बोलना चाहता हूँ, वो राजा के पास तो अक्ल कम थी, इसलिए उसने तो मुझे 1,00,000 सोनाम और इनाम दे दी, मगर अभी जो बताता हूँ आपको भी मुझे 1,00,000 सोनाम और इनाम में देनी पड़ेगी। प्रश्न ही नहीं, मेरी इज्जत तूने खत्म कर दी, अभी 1,00,000 सोनाम और का इनाम कैसे? उसने बोला, राजन देखो, आप समझ नहीं पाए मैं क्या कहना चाहता था। वो राजा को मैंने इतना कहा, आप पूनम के चांद हो, और पूनम का चांद दूसरे दिन से क्या होता है, कम होते चलता है कि बढ़ते रहता है। और दूज का चांद तो राजन अभी बोलो, मैं आपकी इज्जत बढ़ाई की इज्जत कम की? 1,00,000 सोना और इनको इनाम दे दो। ग्रोथ, कौन से क्षेत्र में ग्रोथ होना चाहिए उनकी बात करना चाहता हूं आज प्रवचन में। टॉन बदल दिया, ऑप्टिमिस्ट बन गए, नोबल शब्द का प्रयोग किया, सिर्फ इतना ही नहीं, अभी मेरा ग्रोथ होना चाहिए। ऐसे शब्द प्रयोग में भी पॉसिबल, कोई पॉलिसी मेकर वाला पॉलिटिशियन आदमी भी ऐसे शब्द प्रयोग कर सकता है, ग्रोथ नहीं होता है। तो ग्रोथ में 3 क्षेत्र आ जाता है। नंबर 1, गुण के क्षेत्र में पुष्टि होनी चाहिए। आपके जीवन में जो भी गुण है, नम्रता, सरलता, परोपकार, उदारता, वात्सल्य, जो भी है, उसमें ग्रोथ होना चाहिए। माने उसमें ग्रोथ माने बढ़ना चाहिए। आपके बाद उदारता थी, वो शब्द सुनने के बाद आपकी उदारता बढ़ी। आपके बाद नम्रता थी, मगर एक प्रवचन में शब्द सुन आपकी नम्रता और बढ़ती चली। मैं आपको पूछना चाहता हूं, जीवन में ऐसे शब्द प्रयोग कितने हुए कि मेरे भी सद्गुण का ग्रोथ हुआ और जिसको मैंने कहा उनके भी सद्गुण का ग्रोथ हुआ। ग्रोथ, संपत्ति का ग्रोथ तो सेल्समैन बहुत बोलते हैं। सेल्समैन जो भी बोलते उससे लगता है कि संपत्ति का ग्रोथ होगा। भगवान बोलते उससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। मगर तेरे पास यदि एक भी सद्गुण बचाओ तो सुनने के बाद सद्गुण का ग्रोथ हुआ। प्रवचन से क्या होता है? ग्रोथ। आप प्रयास करते हो कि महाराज साहब इस क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ूं, तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, जीवन में कभी भी शब्द प्रयोग करने के पहले मन में यह भाव रहा कि मेरे मुंह से जो भी शब्द निकले, जिसको मैं सुनाई देता हूं उनके भी सद्गुण का ग्रोथ होना चाहिए।
और मेरे खुद के सद्गुण का भी ग्रोथ होना चाहिए। कभी ये सोच के गणेश काका बोलने का प्रयास किया? एक दिन में कितने शब्द बोलते होंगे, कभी चेक किया? एक थोड़ा प्रयोग करेंगे। अब एक बार थोड़ा चेक कर लो, जो भी शब्द प्रयोग नुकसानकारी है उनको रोको। आगे नंबर 1, जो नुकसानकारी है, नुकसानकारी माने सामने वाले को जला देता है, उनके जीवन को डिस्टर्ब करता है, उनके गुण को डिस्टर्ब करता है, उनकी पवित्रता को डिस्टर्ब करता है, उनके रिलेशन को डिस्टर्ब करता है। एक बार कर दो, वहां से 1 नंबर में रुक जाओ। द्रौपदी का शब्द प्रयोग वो था कि नुकसानकारी शब्द प्रयोग था, अंधे के अंधे होते, ये शब्द प्रयोग नहीं किया होता तो अच्छा था। आप सही शब्द प्रयोग वो कहना नहीं चाहते हो, पहले नंबर में यहां से कर दो। एक काम करो, जो शब्द बोलने से मुझे और सामने वाले को नुकसान होगा वो शब्द प्रयोग नहीं करूंगा। नंबर 1, नुकसानकारी शब्द प्रयोग बंद करो। नंबर 2, निकम्मे शब्द प्रयोग बंद करो। नुकसानकारी नहीं भी है मगर निकम्मे, कुछ काम नहीं है, बस ऐसे बैठे बैठे फिजूल पूरी दुनिया की चर्चा करके बैठता है। दादा का क्या होगा, तेरा सोचना, दादा का होगा सो होगा। नहीं, बस एक अंदर में कुछ है ही नहीं, खोखलापन है, इसलिए बस पूरी चर्चा करके बैठे हैं। नंबर 1, नुकसानकारी शब्द प्रयोग बंद करो। नंबर 2, निकम्मे शब्द प्रयोग बंद करो। तीसरे नंबर, आपको निसत्व बना दे ऐसे शब्द प्रयोग बंद करो। निसत्व, कोई अंदर में ताकत ही नहीं, सामने वाला तपस्या करने के लिए तैयार है और ऐसे शब्द प्रयोग तुमने कर दिया, वो तपस्या पेंडिंग रह गया, दान करने के लिए तैयार था, ऐसे ही मन में भाव पैदा हो गया। एक बात बताओ दीपक भाई, ये प्रवचन में चंदा इकट्ठा करने की शायद कभी बात आ जाए। 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट थी, बराबर। 2 दिन के पहले डिक्लेरेशन हो चुका था कि गुरुवार के, आज कौन सा वार है, शुक्रवार के दिन चंदा इकट्ठा और तुम आए, तैयारी करके आए कि आज 50,000 रुपये का डोनेशन मुझे भी देना है, पक्का है आपका गणेश का था। रिक्वायरमेंट 5 लाख की, आपकी इच्छा थी 50,000 की। आपने बाजू वाले को भी बोल दिया 50,000 का डोनेशन देना चाहता हूं आज। गुरुदेव जैसे ही बोले मैं 50,000 बोल दूंगा, और मैंने जैसे ही बोलने को विराम दिया मेरे शब्दों को, ऐसे एक ही आदमी खड़ा हो गया, उसने बोल दिया मेरा 5 लाख लिख लो। फिर क्या, 50,000 का डोनेशन डिक्लेयर करेंगे कि नहीं करेंगे? रिंकू क्या है रिक्वायरमेंट? सच बोलो, बिजनेस में ऐसा ही चलता है? नहीं बोलना तो, बिजनेस में भी ऐसा ही चलता है। माने रिक्वायरमेंट तक ही बिजनेस करता है, आगे नहीं करता है। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सच बोलो, 50,000 डिक्लेयर करने में क्या दिक्कत, क्या? गुरुदेव देखो, आपने जिस चीज के लिए बोला वो 5 लाख हो गया, मगर मैं मन में ठान के आया था कि 50,000 का डोनेशन देना है। जीन शासन है, हजारों लाखों लोग भी गुरुदेव ऐसे भी दुखी है, तो ठीक है, इस क्षेत्र में 5 लाख पूरे हो गए, मगर मैं 50,000 देना चाहता हूं। आपको जहां भी उचित लगे बांधो दो, दिक्कत क्या है? आप सोच के तो आए थे, आपका निर्णय भी था 100% मुझे डोनेशन देना है, फिर ये पेंडिंग क्यों रख देते हो? क्या कारण क्या है? जानना चाहता हूं, कारण क्या है? जवाब नहीं। क्या है? अगला समय आएगा, मगर अगले समय में तुम होंगे कि नहीं मालूम नहीं। ये अगला समय माने कौन सा अगला समय? देखो, कल शनिवार पक्का आएगा, मगर शनिवार को तुम रहेंगे जरूरी नहीं है। मैं कोई ऐसा श्राप नहीं देता हूं। हाँ, ये समझ समझना कि गुरुदेव क्या बोलते, मर जाने वाले हम क्या, मगर ये हो सकता है कि नहीं। कल शनिवार निश्चित आएगा, तुम नहीं होंगे तो भी आएगा, मगर तुम होंगे कि नहीं मालूम नहीं। इसलिए मैं बोलता हूं कि आज जो किया वो कर दो, मगर हम इतने बदमाश से ग्रोथ होना ही नहीं देते। निसत्व, एक तो नुकसानकारी बोलते चले, निकम्मे बोलते चले, और हम निसत्व बनते चले, ऐसे शब्द प्रयोग हमारे मुझसे निकलते चले। नंबर 1, पुष्टिदायक। 45 साल में 42 साल से मैं प्रवचन कर रहा हूं, फॉर 42 ईयर्स।
मैं ऑब्जर्व करता हूं, रियली आई एम हैप्पी। मान लिया कि मेरे प्रवचन से सद्गुण की पुष्टि नहीं भी होगी, मगर कोई दुर्गुण लेके गया, नॉट पॉसिबल एट ऑल। कोई एक बोले कि महाराज साहब आपके प्रवचन के बाद मैंने पिक्चर देखना शुरू किया, प्रश्न ही नहीं, छोड़ने का प्रयास किया होगा मगर देखने का शुरू मेरे प्रवचन से। तुम एक काम कर सकते दीपक भाई, मान लिया कि तुम पिक्चर देखना तुमने पेंडिंग नहीं रखा है, नाटक देखना पेंडिंग नहीं रखा है, सीरियल देखना पेंडिंग नहीं रखा है, एक काम करो, कोई भी पिक्चर, कोई भी ड्रामा, कोई भी सीरियल देख के आओ, आपको कितनी भी अच्छी लगे मगर दूसरे को मैसेज नहीं देना, बोलो हो सकेगा? समझेगी नहीं कि दिमाग के ऊपर गया? नहीं, जैसे मेरे सामने देखते हो लगता है कि तुम बधिर हो गए, क्या हो गया? क्या हो? क्यों बताने की क्या जरूरत? नहीं बताओ। टिकट के पैसे, क्या टिकट के पैसे क्या वसूल है? वो भी तुम दूसरे की टिकट से गए थे। हाँ, दो लड़के होटल में गए थे, एक लड़का, दोनों मित्र थे, तो एक होटल में गए तो खाने के बाद अभी उसने देखा पानी का ग्लास भी नहीं और सामने वॉश मशीन भी नहीं, तो उसको लगा ये खा तो लिया और हाथ तो बिगड़े, और बिगड़े हुए हाथ को साफ कैसे करेंगे? तो उसने बाजू वाले को पूछा कि दोस्त ये वॉश मशीन भी नहीं और पानी का ग्लास भी नहीं, हाथ कैसे साफ करे? तो कि देख तेरे आगे वाले बेटा उनके शर्ट पे पहुंच ले, वो भी जोकर ही था, उनके शर्ट को पहुंच ले। उसने बोला दाल सब्जी का सब लगाए, चिंता मत कर, लगा दे। अभी देखो क्या हुआ मालूम है, अच्छा आदमी था तो उसको शंका हुई, उसने बोला कि मैं हाथ तो उनके शर्ट पे पहुंच लूं मगर उनको पता लगेगा तो उसने बोला तुझे पता लगा? तुम समझे नहीं? मैंने तेरे शर्ट पे पहुंच लिया, पता लगा तुझे? एक प्रयोग तो करो, एक प्रयोग। सारी दुनिया में महाराज साहब कुछ नहीं कर सकता मगर एक काम निश्चित तौर से करूंगा, महाराज साहब सद्गुण की पुष्टि नहीं होगी, माफ करो, मगर महाराज साहब दुर्गुण की पुष्टि नहीं करने दूंगा। एक पिक्चर अच्छा है बोलने की जरूरत क्या थी? तुम तो गए, उनको क्या जाने देने की जरूरत? हमारे वहां एक अच्छा शब्द लिखा है, कूपनी छाया कूप समावे, बहुत अच्छा शब्द प्रयोग है। आपने कुआं देखा होगा, उनकी छाया बाहर नहीं जाती है, अंदर ही जाती है। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? कुएं की छाया बाहर नहीं, कूपनी छाया कूप समावे। तो एक बात उनका रीजन है, पाप यदि आपको करना है तो एक काम करो, आप तक पाप लिमिट सीमित रखो, दूसरे को पाप क्यों देते हो? वो घर में बैठा था, पिक्चर का उसको पता भी नहीं था, तुमने बता दिया पिक्चर आया, टॉप पिक्चर है, क्यों, क्या जरूर क्या थी? शब्द प्रयोग करो, सद्गुण की पुष्टि करने वाला शब्द प्रयोग करो, और एक बार प्रयोग करो, फिर आपको लगेगा कि भगवान क्या वरदान दिया है मुझे आपने शब्द दे करके, हजारों लोगों को मैं धर्म के मार्ग में ला सकता हूं, ऐसे शब्द प्रयोग मेरे पास है। आज पूरे हिंदुस्तान में जिन शासन में लाखों लोग धर्म के मार्ग पे चढ़े, एक कारण है मुनि भगवान का शब्द प्रयोग। कई लोगों को कहां से कहां लेके आया, वो ताकत साधु भगवान की है। मंदिर 50 करोड़ का बनाओ मगर भगवान मौन है, गुरु बोलते हैं। चाहे तुम 2-2 घंटा परमात्मा के मंदिर में रखो मगर भगवान कैसे, भगवान कौन, भगवान के पीछे पागल बनने की जरूरत की, वो दिखाने वाले कौन है? एक बार साधु भगवान मौन हो जाए तो पता चलेगी तुम्हारे सद्गुण की पुष्टि नहीं, सद्गुण खत्म हो जाएंगे। तो हजारों साल तक ये परंपरा चली है, बोलने की परंपरा, मगर हम समझ के बैठे सद्गुण की पुष्टि करे, ऐसे ही बोलो। यदि ऐसे शब्द आपके पास नहीं है, मौन रह जाओ मगर बोलने की गलती मत करो। चलो आगे प्रयोग करेंगे। गणेश काका, एक दिन के लिए मैं प्रैक्टिकल कहना, थियोरिकल तो तुम बहुत सुनते हो। कल मैंने बताया नोबल शब्द प्रयोग, और इनके पहले बताया ऑप्टिमिस्ट, इनके पहले बताया टॉन। आज बात करता हूं कि ग्रोथ हो जाए ऐसा शब्द प्रयोग करो। एक दिन के लिए तो प्रयोग करो, एक दिन के लिए। मैं इंदौर में चातुर्मास था, एक भाई बहुत अच्छे, क्या लोग धर्म करने का क्या तरीका ढूंढ लेते।
प्रवचन के बाद उनकी फैक्ट्री थी पूना में। सप्ताह में एक दिन वो चाहते पूना, और क्या है मालूम है, गणेश काका ये करते थे, सप्ताह भर तक जो भी प्रवचन चले, प्रवचन में क्रीम कोटेशन, वो क्रीम कोटेशन अपने फैक्ट्री के बोर्ड पर लिख देते थे, 10 या 15। और लिखने के बाद जो भी फैक्ट्री में काम करने वाले कारीगर थे उनको बोलते थे कि ये गुरुदेव का प्रवचन इंदौर में सुन के आया हूँ, क्रीम कोटेशन है, आप सबको स्मृति पथ में रखना है। और सबसे बड़ी बात वो थी, स्मृति पथ में रखने के बाद करीबन 100 जैसे कारीगरों के फैक्ट्री में काम करने वाले, और जिस दिन जाते थे सभी फैक्ट्री के कारीगर को बुलाते थे कि 3 कोटेशन आपको गुरुदेव का बोलना है विदाउट मिस्टेक। और दीपक भाई 3 कोटेशन विदाउट मिस्टेक जो भी बोल देता उनको 500 रुपये का इनाम। ये हमारा सब, ये फैक्ट्री वाले सब आपके प्रवचन कब सुनेंगे? ये सद्गुण की पुष्टि हो। नंबर 1, इस सभा में बैठने वाले को एक छोटा सा प्रश्न पूछ के आगे चलता हूं। आपको मेरा त्याग दिखाई पड़ता है कि मेरा आनंद दिखाई पड़ता है? इस सभा में बैठने वाले सबको पूछना चाहता हूं, आपने, मैं 4 महीने से करीबन इस नागपुर में मेरी एंट्री हो चुकी है, आपको साधु जीवन का त्याग दिखाई पड़ता है कि साधु जीवन का आनंद दिखाई पड़ता है? आपकी नजर में क्या, मैंने क्या क्या छोड़ा वो, या मैंने क्या क्या पाया वो? नहीं, गंभीरता से पूछता हूं, क्या आपको यदि मेरा त्याग दिखाई पड़ेगा तो आप मेरे से नजदीक आने से डरेंगे? आपको मुझे आनंद दिखाई पड़ेगा तो आप पागल बन जाएंगे? बाप रे बाप, इतनी हर चीज छोड़ने के बाद, न पैसे, न पत्नी, न परिवार, न प्रसिद्धि, सब कुछ छोड़ने के बाद ये मस्ती हो सकती है? हाउ इट इज पॉसिबल? तुमने हमारी डेफिनेशन, हमारी चित्र तुम्हारे फ्रेम में तुमने कैसे, महाराज साहब बने त्यागी, महाराज साहब बने आनंदी, कभी आपके मन में आया? पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसन्न कोई हो तो हम साधु भगवंत है, ये नहीं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा त्याग करने वाले तो मुनि भगवंत हो। मैं आपको दोनों सच्चा है, त्याग भी हमारा हाइट पे और आनंद भी हमारा हाइट पे। मगर आपको क्या लगता है, मैं त्यागी हूं या मैं आनंदी हूं? आपको क्या, मेरे से, हम इतने दिन से आया हूं तो आपको क्या लगता है कि गुरुदेव त्याग बात करके बैठेगी, आनंद जबरदस्त लेके बैठे? क्या लगा, क्या आपको आनंद नहीं दिखाई पड़ता है? यही दिक्कत है। आपको यदि मेरा आनंद दिखाई पड़ता होता तो तुम पागल बन जाते, तुम परिवार को भी बोलते कि आनंद देखना है तो एक बार जाओ इस छोड़ने वाले के पास। सारी दुनिया के आनंद को ओवरटेक करने की ताकत इन लोगों के पास है, कुछ नहीं होने के बाद। मगर सीधी बात है, आपको हमारे सद्गुण दिखते ही, और जो चीज आपको नहीं दिखती वो आपके परिवार के लिए तुम बात करो, नॉट पॉसिबल एट ऑल। आपके लिए भी बात करो, नॉट पॉसिबल। साधु के त्याग को देखना, मगर इसके पहले आनंद को देखना। मैंने जो छोड़ा है वो मत देखो, छोड़ने के बाद मैंने जो पाया है वो देखो, तुम पागल बन जाएंगे। इस सभा में आपको बैठना पड़ता है, बैठे हो, मैं हृदय से बताओ, सच बोलो, मैंने कुछ पाया है, आपको लगता है कि छोड़ा है? ऐसा ही लगता है क्या? अभी मेरे कहने से। और एक बात बताऊं, आपकी भाषा में बताऊं, गाड़ी में तुम जा रहे हो गणेश काका, गाड़ी में पीछे बैठते ने, वो है इन्वेस्टमेंट, और स्टीयरिंग व्हील पर बैठते वो है इन्वॉल्वमेंट। आपको मालूम नहीं पड़ा, समझ में नहीं आया? गाड़ी के पीछे बैठने वाला है इन्वेस्टमेंट, स्टीयरिंग व्हील पर बैठा है इन्वॉल्वमेंट, और गाड़ी जिसकी है उसको है इंटरेस्ट। समझे? 3 क्षेत्र है, एक इन्वॉल्वमेंट, एक इन्वेस्टमेंट, और नंबर 3 इंटरेस्ट। गाड़ी का मालिक अपने घर पे बैठा है मगर गाड़ी उनकी है, दैट मीन्स उनका है इंटरेस्ट। ड्राइविंग सीट पे ड्राइवर बैठा है, इसलिए इनका इन्वॉल्वमेंट, नॉट इंटरेस्ट, इन्वॉल्वमेंट। उनको लगता है कि यदि थोड़ा इधर उधर गया तो गाड़ी भी जाएगी, मैं भी चला जाऊंगा, मुझे जिंदा रहना है, और इसलिए वो बराबर ध्यान रख के गाड़ी चलाता है। मगर ही इज नॉट इंटरेस्ट, क्योंकि गाड़ी खुद की नहीं है। बराबर है? एक है इंटरेस्ट, नंबर 2 इन्वॉल्वमेंट, और पीछे जो बैठा है वो तो क्या, टैक्सी में बैठा है मान लो, और वो बोलेगा जैसे ही अपना स्थान आएगा 50 रुपया देगा, ओनली इन्वेस्टमेंट। आपको पूछना चाहता हूं, ये प्रवचन में तुम जब भी आते हो
आपका इंटरेस्ट है, इन्वॉल्वमेंट है, इन्वेस्टमेंट है? दीपक भाई, हृदय में वो वही बोलना, सच बोलो। मैं गुरुदेव का या आपका? मैं मेरे गुरुदेव का कि आपका? मेरा नाम ही नहीं रखा है तुमने कहीं? हाँ, आप इतना बोलो, मैं भुवन भानु सूरी महाराज का कि आपका भी? जवाब नहीं दिए। गणेश काका जवाब दो। रोते रोते क्यों बोलते हैं? एक सेठ बाहर जा रहा था ना, तो बाहर जाने के पहले नौकर को सब चाबी होती है, चाबी, इतना बड़ा बंगला था, चाबी दी, सब चाबी दे दी। मैं जा रहा हूं बाहर, ये रख चाबी। अभी तो सेठ गाड़ी में बैठे, इनके पहले नौकर आया। सेठ 25 साल से आपके वहां नौकरी करता, अभी भी मुझ पर आपका भरोसा नहीं है। सेठ ने बोला, भरोसा नहीं होता तो ये चाबी थोड़ा दे देता। तब वो नौकर ने बोला, सर एक भी चाबी तिजोरी को नहीं लगती है। तुम समझे? आप यदि मुझे आपके मानते होते ना, तो एक चित्र अलग होता। अभी नहीं बैठा है, भले ही तुम कितने नजदीक हो, मगर जिस ढंग से रिलेशन में, इसलिए कहना चाहता हूं, तीनों गाड़ी में है शायद, मगर एक का इन्वेस्टमेंट, एक का इन्वॉल्वमेंट, एक का इंटरेस्ट है। और भगवान बोलते, जब तक तेरा धर्म में इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक तुझे कुछ नहीं मिलेगा। नॉट ऑन इन्वॉल्वमेंट, नॉट इन इन्वेस्टमेंट, बट इंटरेस्ट। और इसलिए पहली कंडीशन है, ग्रोथ मेरा हो जाए तो गुरुदेव सद्गुण की भूमिका में यह है पुष्टि। नंबर 2, समाधि की तुष्टि। नंबर 1 पुष्टि हो जाए सद्गुण की, नंबर 2 समाधि की तुष्टि हो जाए। तुष्टि माने संतुष्टि। ओके, मेरे प्रवचन से, आपके शब्द से किसी आदमी किसी पर केस करने के लिए तैयार हो, आपका उनको सॉल्यूशन मिल जाए, केस विड्रॉ कर देता हूं, समाधि मिल गई, तुष्टि, सेटिस्फैक्शन। शरीर में रोग इतना जबरदस्त पैदा हो गया था, वो सुसाइड करने के लिए सोचता था, तुमने 2 शब्द बोल गए, समाधि बन गई। पत्नी के साथ जमता नहीं था, डाइवोर्स लेने की सोच रहा था, तुमने जवाब दे दिया और समाधि बनी रही। ओके, समाधि काटते स्वीकार भाव। मैं आपको पूछना चाहता हूं, 1 और पुष्टि और नंबर 2 तुष्टि। सद्गुण के क्षेत्र में सामने वाले की पुष्टि होती जाए और समाधि के क्षेत्र में उनको तुष्टि हो जाए। महाराज साहब अभी नहीं, अभी आगे नहीं। मैंने कई लड़के ऐसे देखे, एक प्रवचन सुनने के बाद मिलने के लिए, महाराज साहब कल तक सोचा था कि उनको दिखा देना है, बस महाराज साहब छोड़ो, कल सुन लिया, अब पेंटिंग रख दिया, एवरीथिंग ओके। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके प्रवचन से, आपके शब्द से कितने लोगों को आपने समाधि की तुष्टि कर दी? कितने लोगों को? बात डिस्टर्ब था, आपने एक शब्द बोल दिया और खुश हो गया, चलो ओके, अभी कुछ बदलाव नहीं करना है, सेटिस्फेक्शन हो गया, अभी नहीं, आगे नहीं बढ़ना चाहता हूं, सुसाइड करना चाहता था, मगर आपके शब्द मिल गए, ओके। जवाब चाहिए। 3 बात करना चाहता हूं आज, ग्रोथ किस क्षेत्र में? गुरुदेव के वचन मैंने भी सुने और मुझे लगा कि वाह रे वाह, इस दुनिया में ऐसे भी शब्द मिल सकते हैं। जीवन में, मेरे जीवन में भी डाउनफॉल नहीं है, ऐसा नहीं है, कई हजार कोई भी होता आएगा ही। और एक बात समझ लो, क्रीम कोटेशन ऑफ दिस लेक्चर, पानी बिना स्थल कभी रह नहीं सकता है, प्रेम बिना प्रसन्नता कभी रह नहीं सकता है, पानी बिना स्थल कभी रह नहीं पाएगा। आप कहीं भी पानी को रोको, स्थल तो चाहिए, चाहे बर्तन चाहिए, चाहे बाल्टी चाहिए, चाहे जमीन चाहिए, चाहे कुआं चाहिए, तालाब चाहिए, कहीं भी चाहिए। बिना स्थल पानी रहना मुश्किल है, माने बिना प्रसन्नता प्रेम भी रहना मुश्किल है। नहीं, यदि मैं हैप्पी नहीं हूं तो प्रेम जाएगा कहां रहने के लिए? तो ये आपको पूछना चाहता, सच बोलो, तुष्टि का प्रयास आपका कितना? आपके शब्द ने, कोई बता सकते, आपके शब्द ने कितने लोगों को समाधि का दान किया? कोई लिस्ट है?
स्वीकार करने के लिए आपके शब्द ने आप गए और आप जो बोले उसको लगा कि नहीं बराबर है, आपकी बात बराबर है, अभी गलत क्षेत्र में आगे बढ़ने का पेंडिंग कर देता हूं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपके शब्द से सामने वाले को सद्गुण में आगे बढ़ाया, वो छोड़ो, समाधि में उसको स्थिर कर दिया। इतने प्रयोग आपके कितने रहे? मैं ये नहीं कहता हूं कि आपने हर जगह आग लगाई है, मैं नहीं कहता हूं, ये बोलने की मेरी जिम्मेदारी भी नहीं, और आप जैसे लोगों के लिए मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम यही बोलते हो हर जगह आग लग जाए। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कहीं भी संघर्ष की, समस्या की आग लगी हो और आपके शब्द ने वो आग को बुझा दिया हो, ऐसे शब्द प्रयोग आज तक आपके कितने हुए? छोटा सा एग्जाम्पल आपको पूछना चाहता हूं। मेरे पिताजी ने जानबूझ करके मेरे से अन्याय करके मेरे बड़े भाई को ज्यादा दिया, मुझे कम दिया, ऐसी कोई शिकायत करके आपके पास राय लेने के लिए आया है और उसने बोल दिया कि तू जो कहेगा वही मैं करूंगा। आपको पूछना चाहता हूं आपकी ओर से उनको राय क्या मिलेगी? मेरे पिताजी ने जानबूझ करके मेरे से अन्याय करके बड़े भाई को ज्यादा दे दिया, मुझे कम दे दिया। लिटरली मेरे पास कम है और पिताजी ने कम दिया, अन्याय किया। और अभी तू बोल क्या करूं? तू जो कहेगा वही करूंगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं आपकी राय करीबन करीबन क्या होगी? ऐसा प्रसंग बना भी नहीं, मगर यदि इफ पॉसिबल कि आके ऐसा प्रसंग आपके सामने उपस्थित हो गया, आपकी राय क्या होगी? दोनों विकल्प उसके लिए खुले हैं, आप जो बोले वो। और आप इनको पूछो कि तू क्या करना चाहता है? वो बोला करना चाहता हूं कि पिताजी के सामने कोर्ट में चला जाऊं और एक बार इनको भी दिखा दूं, ये मेरे मन का भाव है। और वकील ने भी बुला दिया, तेरा केस सॉलिड है, यदि एक बार तू दाखिल कर दे कागज, सब डॉक्यूमेंट तेरी फेवर में हम जीत जाएंगे। इतना वो बोल रहा है और फिर भी बोलता है तू बोले तो आगे चलो, नहीं तो वापिस आ जाऊं। आप क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा। हाँ, जो मिल गया वो तो मिल गया ना, मगर अन्याय हुआ है। हाँ, क्या राय देंगे? ओके, अभी दूसरा प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं। ये दूसरे को राय देंगे और आपके ही जीवन में ऐसा प्रसंग बना हो, दूसरे ने आपको ऐसी राय दी, स्वीकार लेंगे? क्या है? यहां 64 पौषध किया ना, एक मुलुंड वाला लड़का आया था जिनका नाम था कल्पेश, बहुत छोटी उम्र से मेरे साथ था। मैं मुलुंड में था ना एक बार, बहुत छोटा, मेरे पास आया, हमारा साहब एक काम करो, टीवी नहीं देखने का पचकान दे दो। छोटा लड़का, 20-25 साल पहले की बात। मैंने बोला टीवी नहीं देखने का नियम, घर में टीवी खुला हुआ होगा तो मैं हमारा से बाजू के कमरे में चला जाऊंगा, तेरी मम्मी बाजू के कमरे से तुझे अंदर बुला लेगी तो हमारे साहब फिर मैं नीचे खेलने के लिए चला जाऊंगा। तुझे खेलने नहीं देंगे तो महाराज से फिर मैं बाथरूम में चला जाऊंगा। छोटा, बाथरूम में कहाँ तक करेगा, फिर तुझे बाहर निकाल देगा तो महाराज से वो कमरे में नहीं जाऊंगा जहाँ टीवी चलता है। मैं बोला मम्मी बलात भी तुझे वहाँ ले जाएगी तो उसने बोला महाराज साहब मैं आंखों पे पट्टी लगा दूंगा, तेरी मम्मी पट्टी खोल देगी तो मैं आंख बंद कर बैठ जाऊंगा, तेरी मम्मी हाथ खींच लेगी तो उसने बोला मेरी मम्मी है कि आपकी मम्मी है, क्या बात करके। ये छोटा सा लड़का सीधा अटैक कर दिया, मेरी मम्मी को मैं जानता हूं कि आप जानते हो, क्या बात करते हो, ये दे दो सीधा नियम। फिर मैंने बोला एक काम कर, नियम तो देता हूं मगर मम्मी की चिट्ठी लानी पड़ेगी कि मेरे बेटे को नियम दो। महाराज साहब चिट्ठी लानी थी तो भी इतना क्रॉस एग्जामिनेशन क्यों किया? पहले से बोल देना था कि मम्मी की इतना बवाल मचा दिया
मैं बोला जो भी हुआ, छोटा लड़का। मैं बोला तू लेके आना। और दूसरे दिन खुद की मम्मी की चिट्ठी लेके आया, मेरे बेटे को टीवी नहीं देखने का है, 5 दिन का नियम देना। मैंने बोला देख, मम्मी ने 5 दिन लिखा है। 5? मैं बोला हाँ, अभी 5 दिन का तुझे नियम देता हूं, हाथ जोड़ ले। हाथ जोड़ लिया दीपक भाई। हाथ जोड़ने के बाद जैसे ही वो सिरामी किया, महाराज साहब आपको पाप लग गया। मैं बोला क्या हुआ? मैंने तुझे टीवी नहीं देखने का नियम दिया और पाप मुझे लग गया। महाराज साहब अभी वो मुझे पूछ रहे गणेश का मैंने नियम कब मांगा था? मैंने बोला कल। आपने नियम कब दिया? आज। तो कल रात को मैंने टीवी 1 दिन के लिए देख लिया, वो पाप आपको लग गया। नंबर 1 सद्गुण की पुष्टि हो, नंबर 2 समाधि की तुष्टि हो, नंबर 3 स्नेह की दृष्टि हो। ग्रोथ। मेरी दृष्टि में आज तक द्वेष था, स्नेह पैदा हो गया। सामने वाले को देखता था, उनको लगता था दिखा दूं इनको, अभी लगता है कि उनको प्यार कर दूं। जे कोई तारी नजरे चढ़ी आवे, कारज तेना ते सफल करया, तारा नैना रे प्याला प्रेम ना भरया। भगवान आपकी आंख आंख नहीं है, प्रेम के प्याले है। जहां भी आपकी आंख जाती है वहां आदमी धन्य बन जाता है। तो महाराज साहब ये दृष्टि का भी ग्रोथ हो गया। फिर से रिपीट, 3 चीज। नंबर 1 सद्गुण चाहिए, नंबर 2 समाधि चाहिए, नंबर 3 स्नेह चाहिए। सारे जीवों के प्रति जो दुश्मनावट का भाव, किसी ये बदमाश है, ये चोर है, ये बदमाश, ये भाव गुरुदेव, ये शब्द मेरे शब्द के प्रयोग के बाद खत्म हो गए। राम का कैकेयी के प्रति भी स्नेह था। फिर से रिपीट करता हूं, दुर्योधन का कृष्ण के प्रति भी द्वेष था और राम का कैकेयी के प्रति भी स्नेह था। क्या ताकत! एक जगह दुर्योधन का प्रेम नहीं था, न भानुमति पर, न कर्ण पर। आपको मालूम है महाभारत का जब प्रवचन हुआ था, आपको पता होगा तो मैं बताऊं, भीष्म पितामह को दुर्योधन ने गाली दिए, कर्ण को भी गाली दिए, कृष्ण को भी गाली दिए, खुद के भाई विभीषण को भी गाली दिए, कुंभकर्ण को गाली, श्री कृष्ण को गाली। आप ये मानते हो कि पांडवों को गाली दी थी? दुर्योधन ने अपने परिवार के हर सदस्य को गाली देने का काम किया। उनको किसी के प्रति स्नेह नहीं था। और भरत राम, उनको देखो, उनको किसी के प्रति द्वेष नहीं था। हमारे वहां शब्द लिखा है, साधुत्तम किम नाम सर्वजीव स्नेह परिणाम। दुनिया के हर जीव के प्रति तुम्हारा स्नेह बना रहे, वही साधुता की डेफिनेशन है। आपको पूछना चाहता हूं, स्नेह की केंद्र में, स्नेह के सर्कल में कौन कौन लोग? एक बात मैं फिर से रिपीट करके पूछना चाहता हूं इस प्रवचन में। सच बोलो, रिलीजन में आगे बढ़ने का मन नहीं होता है, रिलेशन को मेंटेन करने का मन होता है। मुझे इतना तो बताओ, रिलीजन तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है, धर्म बहुत दूर की बात है, मगर मुझे इतना बता सकते हैं कि महाराज साहब रिलीजन को नहीं संभाल पाते, मगर रिलेशन को तो 100% संभाल पाते। यू कैन गिव मी प्रॉमिस? महाराज साहब बेटे के साथ, मेरी पत्नी के साथ, मेरे भाई के साथ, मेरी भाभी के साथ, मेरे चाचा के साथ रिलेशन 100% मेंटेन करता हूं। तुम रिलीजन की चर्चा करते हो, रिलेशन की चर्चा कहां? क्या लगता है रिलेशन के क्षेत्र में आपकी मानसिकता क्या है? स्नेह रिलेशन से रिलेटेड है। जिन जिन लोगों के प्रति आपके मन में द्वेष का भाव था, महाराज साहब कम से कम पूरी दुनिया के प्रति छोड़ो, मगर जो लोग मेरे रिलेशन में आते थे उनके प्रति महाराज साहब मेरा स्नेह शुरू हो गया, द्वेष खत्म हो गया। रिपीट करूं फिर से, रिलीजन को मेंटेन करने का 2 नंबर में रखो। पहले रिलेशन तो मेंटेन करके दिखाओ, फिर पता चलेगा कि रिलेशन कैसे मेंटेन होता है। और आपको बताऊं, महाभारत ने रिलेशन को खत्म कर दिया, रामायण ने रिलेशन को मेंटेन कर दिया, इसलिए मेरे आदर्श बन गए रामायण। महाभारत का तूफान दूसरे लोगों के साथ था क्या? फिर से, महाभारत का तूफान किन लोगों के साथ? अपने वाले के साथ। रामायण में सबसे ज्यादा दिक्कत किन से थी? अपने वालों से। राम को डिस्टर्ब करने वाली कैकेयी अपने वाली थी, और युधिष्ठिर और पांडवों को डिस्टर्ब करने वाला दुर्योधन भी अपने वाला ही था। माने अपने से ही शुरू होता है। कई लोगों के मन में जो शंका होती है, महाराज साहब
दूर वाले से तो माना साहब सब निपटा लेते, मगर नजदीक वाले से माना साहब कोई जमता नहीं। वो ही जमाना, वो तो सबसे बड़ी चैलेंज है। एक बात पूछूं, आपके लिए अफ्रीका का हाथी जोखमी कि आपका घर का मच्छर जोखमी? क्या है? अफ्रीका का इतना बड़ा हाथी जोखम नहीं आपके लिए, क्यों? माने सबसे ज्यादा दिक्कत मच्छर से की हाथी से? छोटा बिल्कुल, हाँ, मच्छर से। माने आप मच्छर से बचना चाहते हो, हाथी की तो बात आती नहीं, क्योंकि आपके घर में आता ही नहीं, तो वो छोड़ो बात। अभी दूसरी बात बताऊं, अमेरिका में आपके स्वजनों के घर में रहने वाली मिठाई महत्वपूर्ण कि आपके घर में रही हुई रोटी महत्वपूर्ण? अक्ल है आपके पास भी? क्या, किस लिए? सारी ढेर की ढेर मिठाई पड़ी है उनके घर पे। आप बोलेंगे अमेरिका में कितना भी है, मगर मेरा पेट इससे नहीं चलेगा, मेरा पेट किन से चलेगा? तो दो ही बात है, घर की रोटी से ही भोजन पेट भरता है और घर के मच्छर ही डिस्टर्ब करता है। तो मच्छर से बचते रहो, रोटी खाते रहो, दैट्स ऑल। एक जगह लेक्चरबाजी थी ना, तो एक बहन ने लेक्चर शुरू किया, और लेक्चर शुरू किया ठीक है, डिब्बा में 2 घंटा चला। किसका? गणेश का बहन का। वो सुनने, सोचने, देखने के लिए भी तैयार थी कि सामने वाले को जमता है कि नहीं जमता, वो बोलती रहती। एक आदमी हैरान हो गया, तो बाजू वाले को पूछा, ये बहन है कौन? 2 घंटे से लेक्चर दे रही, हम तो थक गए, लगता है कि उनका गला घोट दूं। उसने लगा उनको मैं 20 साल से सुन रहा हूं, इनका पति हूं मैं। दो घंटे में थक गया। मैंने कभी सुसाइड करने की सोची नहीं, तू क्या थक गया? ये मेरा ग्रोथ मैं प्रवचन से यही तो चेक कर रहा हूं। आप ये मत मानना मैं आपको बोल रहा हूं, मैं खुद को रोज ऑब्जर्व करते रहता हूं। ये 3 में मैं कहां हूं? 45 साल से दीक्षा लेकर के हजारों किलोमीटर की यात्रा में कितने कितने लोग मिले, मगर मैं आनंदित हूं। 100% रिजल्ट नहीं भी है, मगर सेटिस्फेक्शन हो, इतना रिजल्ट तो है। स्नेह की मैं प्रतिष्ठा कर सकता हूं, मेरे खिलाफ भी जाने वाले के प्रति स्नेह भाव रख सकता हूं। आप ये बोल सकते हो अभी तक आपने जो कुछ भी किया, मगर अभी चेक कर लो माना साहब, मेरे मुंह से निकलने वाले शब्द तुष्टि, पुष्टि और दृष्टि 3 में पक्के हो जाएंगे। सद्गुण की पुष्टि करेंगे, समाधि की तुष्टि करेंगे और स्नेह की दृष्टि क्लियर कर देंगे। क्या दिक्कत क्या है? अभी मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, सच बोलो, 3 में सबसे सरल आपको क्या लगता है? दृष्टि, तुष्टि और पुष्टि, 3 में सरल क्या लगता है? वहां से स्टार्ट करो। आपको लगता है कि सद्गुण की पुष्टि करना टफ है, स्नेह की दृष्टि लाना महाराज साहब टफ है, मगर समाधि की तुष्टि और भी महाराज साहब कठिन तो है, मगर लगता है वी कैन डू इट। क्या लगता है? सद्गुण बढ़ाना सरल है, समाधि रखना सरल है, या स्नेह क्लियर करना सरल है? 3 में से सरल क्या लगता है? क्या तीनों कठिन है बराबर है, मगर 3 में कम कठिन क्या है? क्या है? समाधि सरल लगती है ना, तो यहां से शुरू कर दो। मानस से कम स्वीकार भाव को स्थिर करने का प्रयास करते रहेंगे। ठीक है, एवरीथिंग ओके। ये और एक बात बताओ, तीनों इसलिए एक दूसरे से कनेक्टेड है कि समाधि तुमने बना ली तो सद्गुण और स्नेह आकर ही रहेंगे। यदि तुमने स्नेह बना लिया तो समाधि और सद्गुण दोनों आके रहेंगे,
और सद्गुण के क्षेत्र में आगे बढ़े तो समाधि और स्नेह वो भी आके रहेगा। तीनों में से किसी भी एक चीज को पसंद कर लो और गारंटी के साथ एक छोटा सा प्रश्न पूछ के 5-7 मिनट प्रवचन के भी फिर विराम देता हूं, मगर एक प्रश्न आपके लिए पूछना चाहता हूं। दुख को दूर करना है या दृष्टिकोण को बदलना है? क्या है? नहीं, वो कुछ हाथ में क्या है नहीं पूछना, आपकी इच्छा क्या, मेरे जीवन में से दुख ना आ जाए वो, या मेरा दृष्टिकोण बदल जाए वो। और एक बात बताऊं, दृष्टिकोण बदल गया फिर कोई दुख है ही नहीं। आप दुख को बदलने के लिए दौड़ रहे हो, भगवान बोले थोड़ा दृष्टिकोण चेंज कर दे, एवरीथिंग ओके। एक आदमी होटल चलाता था ना, दीपक भाई, वो इनका मित्र आया होटल में, रात को 11 बजे, होटल में भीड़ इतनी जबरदस्त, कोई जगह नहीं, 50 लोग आए और 50 लोग वापिस गए। और होटल का जो मालिक था इनके मित्र के साथ, मित्र बाहर से आया था, वो ऐसे ही बैठा था। उसने पूछा, दोस्त क्या हो गया, तेरे चेहरे पे एक चमक नहीं है, बात क्या है? उसने बोला, अभी मंदी बहुत चल रही है। मंदी? 11 बजे 50 लोग वापिस गए, मैं गवाह हूं, मेरी आंखों से मैंने देखा, और तू बोलता है मंदी है? कहां मंदी है, जगह तो है ही नहीं तेरी होटल में। 11 बज गए, वहां तक पब्लिक भाग पीछे जा रही है। और उसने बोला, देख तू आज नया है इसलिए तुझे मालूम नहीं, मगर कल तक 11 बजे के समय में 200 लोग वापिस जाते थे, आज सिर्फ 50 ही जा रहे हैं। समझे नहीं क्या? कल तक 200 लोग वापिस जाते थे, आज 50 वापिस जा रहे हैं, कल 25 जाएंगे, फिर एक जाएगा, फिर खाली हो जाएगी, फिर मैं मर जाऊंगा। सच बोलो। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, आपका 99% दुख वो दृष्टिकोण का है, कोई दुख है ही नहीं। यदि आपका दृष्टिकोण, इफ यू कैन चेंज। अरे एक आदमी कोने में बैठा है, वो बोलता है कि पंडाल में मुझे अंधेरा लगता है। हो सकता है गणेश काका वो सच्चा भी है ना, सच्चा भी है। हम क्या कहेंगे उनको ये नहीं कहेंगे कि पंडाल में अंधेरे में उजाला करेंगे, वो छोड़ो यार, क्योंकि मैं बैठा हूं, मुझे उजाला का अनुभव होता है, उनको अंधेरा का होता है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा एक काम कर, वहां तू बैठा है ना, वहां से उठ करके मेरे पास आ जा। और जैसे ही मेरे पास आने के लिए तैयार होगा, वो बोलेगा कमाल यार, यहाँ तो उजाला ही उजाला है। तो क्या हुआ, मैंने अंधेरे में से उजाला नहीं किया, उसको क्या किया, उसकी जो जहाँ बैठक थी ना वो बदल दी, और उनको पता लग गया कि अंधेरा था जरूर था, मगर वहां से बैठने के बाद मुझे अंधेरा का दर्शन होता था, यहाँ तो उजाला ही उजाला है। तो मैं बताऊं, गलत दृष्टिकोण तुम लेकर के बैठे हो तो इसलिए दुख लगता है, मगर सम्यक दृष्टिकोण आपके पास आ जाए तो सुख ही सुख है। तो क्या करना है? और सबसे बड़ी दिक्कत यह है, आदमी दुख बदलने के लिए तूफान कर रहा है, मगर दृष्टिकोण बदलने की वो मानसिकता रखता ही नहीं, नेवर, चाहता ही नहीं। दृष्टिकोण क्या, ये ही बदलना चाहता हूं। भगवान बोलते मैं खुद सफल नहीं बना। एक बार बताओ, भगवान खुद दुख के प्रसंग को बदलने में सफल नहीं बने, भगवान ने सिर्फ दृष्टिकोण बदला है। तो मेरे लिए भी वही रहा है, दृष्टिकोण जैसे ही बदल गया, वहां स्नेह पैदा हो गया, वहां समाधि निश्चित हो गई। सद्गुण की पुष्टि होने के लिए दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको सद्गुणी बना से रोक सके। तो मैं चाहता हूं, और एक बात बताऊं, प्रवचन में कितना भी दूंगा, मगर अर्थघटन तो आप ही करेंगे। समझे मैं क्या? अर्थघटन माने इंटरप्रिटेशन। मैं कितना भी अच्छा बोलता, मगर इंटरप्रिटेशन आप ही ऐसा करेंगे। एक आदमी है ना, चलते चलते न मालूम बैंक के पास सो गया, बैंक। अभी वो बैंक के पास सो गया तो किसको लगा ये कहां सो रहा है? तो उनका मित्र वो 9 बजे निकला, उसने बोला 10 बजे बैंक खुलती है, तू यहां सोया क्यों? उसने बोला सोया क्यों माने ये पढ़ ले, बैंक के आगे क्या लिखा है। उसने बोला क्या लिखा है? उसने बोला तू ही पढ़ के मुझे दिखाओ ना। तो बैंक के वहां लिखा था, दीपक पे बोर्ड लगाया था, यहां सोने पे लोन मिलती है। समझेंगे
क्या हुआ? सोने पे लील मंदिर में सोने से अभी उनको क्या करें? वर्ड तो वही था मगर इंटरप्रिटेशन वो करा तो क्या मार खाएगा ना। मैं मेरे प्रवचन में बात तो वही करता हूं जो सबको सामने, मगर परिवर्तन किसका होगा? सही इंटरप्रिटेशन करेगा उनका निश्चित तौर से परिवर्तन होगा। और इंटरप्रिटेशन करने में यदि चूक गया तो कितना भी बढ़िया प्रवचन होगा आपके लिए कुछ काम का नहीं होगा। अंग्रेजी शब्द है ना टंग, टंग माने जमा, उन पर प्रवचन चल रहा है। टी माने टॉन, ओ माने ऑप्टिमिस्ट, एन माने नोबल, जी माने ग्रोथ, मेरा विकास हो। टी ओ एन जी, फिर क्या स्पेलिंग? यू और ई, और भी दो बचे। ये परिवर्तन प्रवचन उन्होंने 6-6 दिन एक एक सब्जेक्ट को लेकर के बोलना। आपके लिए तो मैं जो कहता हूं, मगर इस परिवर्तन प्रवचन में मुझे भी बहुत कुछ लाभ करा है। जिस सब्जेक्ट पर मैं आज तक कभी सोचा नहीं था, वो सब्जेक्ट पर सोचने के लिए, सोचने के बाद आत्मनिरीक्षण करने के लिए भी मुझे मजबूर करता है। मैं यही नहीं कहता हूं आपके शब्द से ये होना चाहिए, मेरे शब्द से भी मुझे यही होना चाहिए। अनजान में भी मेरे मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए सामने वाले के सद्गुण को डिस्टर्ब करे, समाधि को डिस्टर्ब करे, स्नेह को डिस्टर्ब करे। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। संपत्ति का दुरुपयोग करेंगे तो जीवन सामने वाले का डिस्टर्ब होगा, जरूरी नहीं है, मगर शब्दों का यदि दुरुपयोग कर दिया, किन किन लोगों का जीवन डिस्टर्ब होगा मालूम है? एक महाभारत के युद्ध में 84 लाख, लाखों करोड़ों की संख्या खत्म हो गई सिर्फ शब्द प्रयोग गलत करने से। मामूली मानते हो तुम? इसी चीज को लेकर के यहां बैठने वाले सबको मैं कहना चाहता हूं, आज पालीताना से 80 लड़के आए। आपको लगेगा कि ऐसा भी काम हो सकता है? फॉर एवर पालीताना में करीबन 12 महीना 1000 से ऊपर साधु साध्वी भगवान का आवागमन रहता है। कभी ना कभी स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, वृद्ध साधु साध्वी भगवान शांत भी हो जाते हैं। जिनके परिवार बहुत दूर रहते, आने में भी समय लग जाता है और दाह संस्कार जल्दी करना जरूरी भी हो जाता है। कोई वृद्ध साधु साध्वी में अकेले भी रहते। ये सब लड़के का मंडल, छोटा छोटा और बड़े, कहीं भी पालीताने में किसी भी साधु साध्वी भगवान शांत हुए, उनकी स्मशान यात्रा, पालकी यात्रा कमाल। सिमंदर स्वामी मंडल नाम सुना होगा, स्नात्रा मंडल नाम सुना होगा, शांतिनाथ स्वामी मंडल नाम सुना होगा। इन लोगों के मंडल का नाम है पालकी मंडल। जो भी दाह संस्कार होता है, ये बच्चे चाहे स्कूल में पढ़ते हो, चाहे कॉलेज में पढ़ते हो, चाहे धंधा में हो, जैसे ही पता लग जाता है कि दाह यात्रा में जाना है, स्कूल में से सीधा निकल के अपना दफ्तर बाजू वाले को देकर के वो सीधा दाह संस्कार में जुड़ जाते और 3.5 किलोमीटर की दाह यात्रा चलती है। प्रेम, प्रसन्नता और उल्लास को लेकर के चलते।